हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके के लिए जो एकलव्य रिवीजन का हमने बैच स्टार्ट किया था उसके अंदर आज हमारी थर्ड वीडियो है और इसके अंदर हम हरियाणा का परिचय करेंगे। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद उठाइए पढ़ाई का। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है हरियाणा का मैप, क्योंकि हरियाणा जीके अगर किसी भी जगह की आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैप सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आप सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो नई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिरसा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है चरखी दादरी और भिवानी के दो पार्ट होने के बाद, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को नहीं छूती है। जींद जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाली सीमाएं बनाता है और जो हरियाणा का दिल इसको कहा जाता है, और रोहतक को राजनीतिक दिल हरियाणा का कहा जाता है। ये भी अपने को चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिंपल, अगर हरियाणा का परिचय करते हैं तो जो चीज़ें इसके अंदर होती है नॉर्मली वही बात कर रहे हैं हम। स्थापना 1 नवंबर 1966 को, और उस समय 7 जिले हरियाणा के अंदर थे। अगर हम गाँवों की बात करते हैं तो 1966 को कुल गांव 2525 रहेंगे। उस समय का जनसंख्या घनत्व 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और महिला कॉलेज उस समय थे 5 थे। साक्षरता की दर बहुत कम थी, 20% साक्षरता दर थी। और उस समय में विधानसभा सीटों की संख्या 54 थी। उसके बाद में 1966 को आरक्षित विधानसभा जो आज के टाइम में 17 है, उस टाइम में 10 थी। 1966 को लोकसभा की जो है 7 सीटें थी, जो आज 10 सीटें हैं हमारे पास। राजकीय पक्षी की हम बात करते हैं तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको नॉर्मली बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। और HSSC जो हमारा है, जब इंग्लिश हिंदी की कन्वर्जन करता है तो ट्रांसलेशन के अंदर काला तीतर की बजाय मोस्टली ब्लैक फ्रैंकोलिन देता है, इसलिए अपने को काला तीतर और ब्लैक फ्रैंकोलिन दोनों ही याद रखनी। इसका वैज्ञानिक नाम, अन्य नाम ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहेगा। इसका जीवन काल 16 वर्ष तक का होता है। आकार इसका 33 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर और वजन लगभग आधा किलोग्राम होता है। पंखों की चौड़ाई 50 से 56 सेंटीमीटर इसकी होती है। इसकी विशेषता के बारे में हम बात करें तो 6 से 10 अंडे जमीन में घोंसला बना करके ये मादा देती है। इसका सिर जो है काले रंग का होता है, आंखों के नीचे सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसकी गर्दन पर लाल पंख पाए जाते हैं। और हरियाणा के जो अबूबसर अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, इसके अंदर सिरसा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। राजकीय पशु की हम बात करते हैं तो ब्लैक बक या काला हिरण जिसको हम कहते हैं, और इसका अन्य नाम कृष्ण मृग भी कह देते हैं, जो संस्कृत का ट्रांसलेशन रहेगा कृष्ण मृग। इसका गर्भ धारण काल नॉर्मली पूछ लिया जाता है 167 डेज। जीवन काल 10 से 15 साल का होता है। संघ रज्जु की कुल बोविडी जाति ए सर्विका पारा, ये जो साइंस का मैटर आ जाता है ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। रज्जु की संघ, बोविडी कुल और जाति जो है इसकी ये सर्विका पारा रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजकीय खेल हरियाणा का कुश्ती रहेगा। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल जो है कमल रहेगा। राजकीय फूल कमल है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फूल जो है ग्लैडियोलस, जो अपने जो गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। ग्लैडियोलस याद रखेंगे, सर्वाधिक पाया जाने वाला फूल ग्लैडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ग्लैडियोलस की खेती का समय जो है अक्टूबर से नवंबर तक होता है, और सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद जिले के अंदर इसकी खेती की जाती है। ग्लैडियोलस के पौधे की ऊंचाई 2 से 8 फुट तक की होती है, और इसका अन्य नाम लिली तलवार याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम होता है। इसकी कुल प्रजातियां जो 260 है। इसका फूल जो है ग्लैडियोलस का 10 से 14 दिनों तक खिला रहता है। बलुई दोमट मृदा और 5.5 से 6.5 pH मान इसका
रहता है। तापमान जो है इसको 16 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसकी कंडीशंस रहेगी उगाने के लिए। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, जो 16 डिग्री न्यूनतम से अधिकतम, जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर से लेकर के जो होता है मार्च तक का टाइम, उसके अंदर की ये बात कही गई है। उपयोग इसका क्या है, तो गुलदस्ते के रूप में घरों के अंदर जो गमले हैं उनमें लगाने के लिए, और बाकी जो है दवाइयाँ परफ्यूम बनाने के लिए ये चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती रहती है। मुख्यतः गुलदस्ते और घरों के गमले और बारात की जो सजावटी होती है गाड़ियों की, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी रहेगी हरियाणा की। हरियाणा में कुल डाकघरों की संख्या 2689 रहेगी, और डाक सूचक जो है 12 से 13 रहेंगे। हरियाणा राज्य का डाक सूचक संख्या 12 और 13, और कुल डाकघर जो है 2689। वेयर हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 108 रहेंगे हरियाणा के अंदर। वेयर हाउस नाम सुना होगा, वेयर हाउस जो अपने पास भंडार गृह जिनको हम बोल देते हैं, जो अनाज रखने के लिए, फसलें रखने के लिए किसानों के लिए यूज़ किए जाते हैं, सरकार जिनका यूज़ करती है। और अभी रिसेंट में उनके ऊपर विवाद हुआ था जब एग्रीकल्चर जो अमेंडमेंट है वो लागू किए गए थे उस टाइम में। तो 108 वेयर हाउस टोटल हरियाणा के अंदर रहेंगे। हरियाणा गठन के समय अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट उस समय थे। अलग अलग हर लोग जो है अपने अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक बनाते हैं, लेकिन ट्रिक याद रखने की बजाय अगर डिस्ट्रिक्ट सिंपल याद रखें दिमाग के अंदर तो वो ज़्यादा इजी रहता है। इतनी ट्रिक याद करें और ट्रिक से बाद में मतलब निकालें, उसकी बजाय मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में डायरेक्ट याद करने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो ये ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं या अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। इसके अंदर जो है 7 जिले उस टाइम में जो थे हमारे पास। अम्बाला रहेगा, उसके अंदर करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार, ये जो है 7 जिले तत्कालीन हरियाणा के जब गठन हुआ था उस समय में हरियाणा को मिले थे। और इनके बाद में आगे से आगे छोटे छोटे पार्ट किए गए, और आज के टाइम में हमारे पास 22 जिले जो रहेंगे। हरियाणा का प्रथम गठित जिला की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम गठित जिला जो हरियाणा का जींद रहेगा उस समय में। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो भी जींद रहेगा, और सबसे बड़ा जो है उस टाइम में हिसार रहेगा। हिसार हरियाणा का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल जो है किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है, तो भूटान जो है हरियाणा के लगभग साइज में इक्वल है, भूटान। नेक्स्ट, हरियाणा का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार जो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक रहेगा। जो अक्षांश और देशांतर है ये अपने को अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए। कुल क्षेत्रफल का जो हरियाणा जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% जो है घेरता है। इतना कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम जो पेपर है उनके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये 444.52 किलोमीटर, इतनी जो है हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा का आकार किस प्रकार का है, तो विषमबाहु चतुर्भुजाकार या षटकोणीय पतंगाकार आकार हरियाणा का रहेगा। हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी राज्यों के अंदर और पश्चिम साइड में, जो उत्तर पश्चिम जिसको हम बोलते हैं, ये हरियाणा रहेगा। हरियाणा का प्रवेश द्वार की बात करें तो बहादुरगढ़ कहलाता है, बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का हृदय जींद कहलाता है, लेकिन राजनीतिक हृदय की हमने ऊपर बात की, रोहतक कहेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा का प्राचीन नाम, तो ब्रह्मवर्त हरियाणा का प्राचीन नाम है। ब्रह्मा की उत्तरवेदी, बहुधान्यक प्रदेश, बहुत से नाम अलग अलग जो
शिलालेख हैं, जो भी हमारे पास प्राचीन जो निशानियां जिसको हम बोल देते हैं उनके अंदर रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। हरियाणा के निर्माता की अगर हम बात करें तो चौधरी बंशीलाल जी, और हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंशीलाल जी। निर्माता को शिल्पी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। चौधरी बंशीलाल जी रहेंगे ये। और हरियाणा के 4 लाल, जो आज़ादी के टाइम में 3 लाल थे, लाल बाल पाल, और उसी की तर्ज पर ये हरियाणा के 4 लाल जो है बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और वर्तमान में मनोहर लाल, ये हरियाणा के 4 लाल रहेंगे। हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय में राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो हम डॉक्टर जाकिर हुसैन हरियाणा के गठन के समय उपराष्ट्रपति रहेंगे। हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री की हम बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहेंगी, और लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह जी उस समय के रहेंगे, सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट है गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, जो हमने पॉलिटी की अपनी क्लासेज है उसके अंदर डिस्कस की है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय के राज्यसभा अध्यक्ष रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति S.K. राव उस समय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष S.V. कृष्णमूर्ति राव। हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यायमूर्ति मेहर सिंह हरियाणा गठन के समय जो मुख्य न्यायाधीश उस समय में रहेंगे, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे उस टाइम के। और गठन के दौरान लोकसभा कौन सी चल रही थी? तो तीसरी लोकसभा उस समय में चल रही थी। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या 54 रहेगी, और वर्तमान में जो है 90+1। 1967 में कुल विधानसभा 81 होगी, और 1977 में इनको 90 किया गया। एक राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो हम यूज करते हैं, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर जो एंग्लो इंडियन को एक चुना जाता है, तो वो रहेंगे। हरियाणा गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ? तो चौथा वित्त आयोग हरियाणा गठन के टाइम में रहेगा। तीसरी लोकसभा, चौथा वित्त आयोग का गठन। कार्यकाल जो है इसका 65 से 70 का रहेगा। चौथे वित्त आयोग का हम बात कर रहे हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष PV राजमन्नार। हरियाणा का प्रथम संत कौन था? संत दादू दयाल, प्रथम संत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, और प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी रेड लाइन के अंदर आपको दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। संत दादू दयाल जी हरियाणा के प्रथम संत। और प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस जी रहेंगे, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, उदय भानु हंस। हरियाणा में उर्दू भाषा के प्रथम राजकवि अनूप चंद जी आफ्ताब। उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब। प्रथम सूफी कवि हरियाणा के अंदर, तो शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले सूफी कवि रहेंगे। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान है। अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन भी 2018 के अंदर आया हुआ है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार रहेगा, और शिक्षा के अंदर राज्य शिक्षा पुरस्कार रहेगा। खेल पुरस्कार सर्वोच्च भीम पुरस्कार, और सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है सूर सम्मान रहेगा। कृषि सम्मान की अगर हम बात करें तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार, जो सर्वोच्च कृषि सम्मान या कृषि पुरस्कार हरियाणा का रहेगा। चौधरी देवीलाल, जननायक ताऊ जिनको हम कहते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार उद्योग पुरस्कार के अंदर आता है। कृषि पुरस्कार के अंदर चौधरी देवीलाल जी, बुढ़ापा पेंशन इनकी देन रहेगी। ताऊ के नाम से, जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू सम्मान अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं रहेंगी, इनके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपका ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए।
हरियाणा का प्रथम उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो झाड़ू फिरी रहेगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। झाड़ू फिरी राजा रामजी शास्त्री का उपन्यास हरियाणा का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी, लेखक रहेंगे माधव प्रकाश मिश्र। इनकी भी रचनाएं हम करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही बाबू मुरलीधर। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई सिरसा से रहेंगी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो बाबू मुरलीधर और चांदबाई जी का नाम याद रखेंगे। प्रथम जेल सत्याग्रही महिला और पुरुष। हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या रहेगा? सच्चर फॉर्मूला हरियाणा गठन का आधार रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सच्चर फॉर्मूले का गठन कब किया गया? तो 1949, 1 अक्टूबर 1949 सच्चर फॉर्मूले का गठन हुआ था। और हरियाणा राज्य गठन किस आयोग की सिफारिश के ऊपर किया गया था? तो फजल अली आयोग। ये हम ध्यान रखना है, किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और इसका आधार क्या रहेगा? सच्चर फॉर्मूला 1949 का। कौन सा राज्य हरियाणा बना था? तो 17वां राज्य हरियाणा उस समय में बना था। हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग और 18वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखेंगे, संविधान के अंदर 18वीं बार संशोधन किया गया और संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन किया गया। भाषाई आधार पर हरियाणा का गठन हुआ है। ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है ये। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 जे.सी. शाह आयोग। सीमा आयोग की अगर हम बात करें तो जे.सी. शाह आयोग रहेगा। कुल सदस्य इसके अंदर 3 रहेंगे, जे.सी. शाह, श्री एस दत्त और एम.एस. फिलिप दत्त और शाह। 3 आयोग रहेंगे जे.सी. शाह के अंदर। और 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन किया गया था। हरियाणा अलग स्टेट की मांग कब उठी थी? 1907 के अंदर। और उठाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला ये व्यक्ति था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी 1948 में। और आवाज़ उठाने वाला प्रथम पंजाबी नेता तारा सिंह। अजीत समाचार पत्र में इन्होंने इसकी आवाज़ उठाई थी अलग हरियाणा राज्य के गठन की। याद रखेंगे नाम, 1948 आज़ादी के बाद तारा सिंह जो थे इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और आज़ादी से पहले पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा जो था उत्तर प्रदेश का एक भाग था और उसके बाद में इसको पंजाब में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुल मंडल हरियाणा के अंदर कितने हैं? तो 6 मंडल है हरियाणा के अंदर और 2 नए मंडल जो बनाए गए हैं, फरीदाबाद और करनाल। इसी के साथ 6 मंडल हरियाणा के अंदर बनते हैं। पहले 4 मंडल थे, अभी फरीदाबाद और करनाल के साथ में 6 मंडल हो जाते हैं। और 21 फरवरी 2017 को इनका गठन हुआ। कुल जिले की अगर हम बात करते हैं तो 22 जिले, कुल उपमंडल 74 और तहसील 93, उप तहसील 50, खंड 142। माछरोड़ी झज्जर नया खंड घोषित किया गया है माछरोड़ी झज्जर के अंदर। तो यही जो डाटा है यही ध्यान रखने वाला है। कुल जिले 22, कुल उपमंडल 74, तहसील अगर हरियाणा के अंदर बात करें तो 93, उप तहसील 50, खंड 142। कुल गाँव की अगर हम बात करें तो 6841। कुल नगर पालिकाएँ 61 रहेंगी, 61। नई नगर पालिका की अगर हम बात करें तो सिसाई, इस्माइलाबाद, कुंडली, रादौर, जाखड़ मंडी और सढौरा, ये नई नगर पालिकाएँ। और इनके साथ ही 61 नगर पालिका अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर रहेंगी। कुल नगर निगम की अगर हम बात करें तो 10 रहेंगे, जिला परिषद 22 और नगर परिषद 21। 3 नई नगर परिषद जो है अम्बाड़ा सदर और झज्जर। अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा सदर और झज्जर जो है 3 नई नगर परिषद रहेंगी। ये डाटा जो है नोट करने वाला है, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर जट्टाली हास्य व्यंग्य कवि। अभी शेखर गुरेरा के नाम से एक जो है
कार्टूनिस्ट, हास्य व्यंग्य है। इनका भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है, लास्ट जो 2019 के अंदर पेपर हुए उनके अंदर। हरियाणा का प्रथम कवि जो है, हरियाणा शोध पत्रिका, प्रथम पत्रिका की बात कर रहा है कवि ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका जो है हरियाणा शोध पत्रिका। और समाचार पत्र की बात करें तो हरियाणा नाम से ही समाचार पत्र जो झज्जर से प्रकाशित होता था, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र ये रहेगा। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश, जियालाल जैन जी के द्वारा निकाला गया था, ये जैन प्रकाश। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये पत्र किताबों के ऊपर, पत्रों के ऊपर, फिल्मों के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो फिर भी यहाँ से ध्यान रखना है। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। मासिक समाचार पत्र की हम बात करें तो रंगीला मुसाफिर 1950 के अंदर हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र रहेगा। और दैनिक समाचार पत्र की हम बात करें तो हरिभूमि हरियाणा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो राष्ट्रीय भी रहेगा। प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के पंडित भगवत दयाल जी शर्मा। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चांदराम जी, राज्यपाल धर्मवीर जी और प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंशीलाल जी रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री चांदराम जी, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी, शिक्षा मंत्री बंशीलाल जी, प्रथम संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवीलाल जी। हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुरा। आगे हम बात करते हैं पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री रामलाल जी 1947 के अंदर। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1947 को श्री रामलाल जी। लेकिन जब लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, तो उस समय शादीलाल जी रहेंगे। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज आएगी उसके अंदर। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो शन्नो देवी। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, चाहे प्रथम अध्यक्ष की बात करें, हरियाणा के अंदर शन्नो देवी रहेंगी। प्रथम विधानसभा पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। दोनों ही क्वेश्चन अभी ये जो महिला अध्यक्ष और पुरुष अध्यक्ष का क्वेश्चन है, जो ग्राम सचिव का पेपर हाल फिलहाल भी कैंसिल हो गया है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों ही। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह जी रहेंगे। आज के लिए पहला पार्ट इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम लेकर के मिलेंगे। उसके लिए आपका ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए और घर बैठे एंजॉय करते रहिए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।